बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो लोग नए हैं इस चैनल पे, मैं अपना इंट्रोडक्शन देती चलूँ। मेरा नाम ज़ारा साजिद है एंड आई एम अ क्लिनिकल डाइटिशियन। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टाइटल से आप लोगों को पता तो चल गया होगा। PCOS सबसे ज़्यादा कॉमन कंडीशन हम लोगों की सोसाइटी में, हम लोगों की कंट्री में और वर्ल्ड वाइड। ठीक है जी। इस टॉपिक पे सबसे पहले इस टॉपिक पे बात करने का मकसद क्या है कि उन लोगों तक या उन ख़वातीन तक मैं पहुंच सकूं जो कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। और चूंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा बात किए जाने वाला टॉपिक है और एट द सेम टाइम ये सबसे ज़्यादा कम बात किया जाने वाला टॉपिक है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो इसके बारे में सिर्फ क्लिनिक के अंदर ही बात करती हैं और क्लिनिक से बाहर निकलते ही वो इस टॉपिक पे बात करना नहीं चाहती किसी से भी। तो जब हम किसी से बात नहीं कर सकते तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि बहुत सारी ऐसी नॉलेज जो हम तक पहुंच सकती है वो हम तक नहीं पहुंच पाती। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस सबसे पहला सवाल जो ख़वातीन का होता है, मैं ये बताती चलूँ, क्लिनिक में आते ही वो ये होता है कि क्या हम ठीक हो जाएंगे, या फिर जिस चीज़ की उनको टेंशन होती है कि हम कंसीव कर सकेंगे कि नहीं। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसका क्या सोल्यूशन है, क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। PCOS होता क्या है, ये बात करने से पहले अगर हमें ये पता चल जाए कि ये कॉमन कितना है तो आधी टेंशन तो हमारी वहीं ख़त्म हो जाएगी। हर 10 में से एक इस कंडीशन से सफ़र कर रहा है। ठीक है जी। तो इस टेंशन को अभी हम थोड़ी देर के लिए साइड पर रखते हैं और अभी हमें देखना ये है कि हम अपने लिए कर क्या सकते हैं, हम अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं और इस चीज़ से कोप कैसे कर सकते हैं। 3 चीज़ें होती हैं PCOS के अंदर: हार्मोनल इम्बैलेंस, पॉलीसिस्टिक ओवरीज और इरेगुलर पीरियड्स। हार्मोनल इम्बैलेंस से क्या मुराद है कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज़ होते हैं जो हमारी बॉडी की सही फंक्शनिंग में या सही कारकर्दगी में हमारी मदद करते हैं। वो ख़राब हो जाए तो इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज़, ये हमें अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि ओवरीज़ के ऊपर टाइनी सिस्ट होते हैं जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ कहते हैं। इरेगुलर पीरियड्स में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, या तो पीरियड्स आ ही नहीं रहे, स्पॉटिंग हो रही है, या फिर हैवी ब्लीडिंग हो रही है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो इंटरलिंक्ड होती हैं। हार्मोन्स जो है वो मेन हमें जो काम करना है वो है हमें हार्मोन्स पे काम करना है, हार्मोनल बैलेंस पे काम करना है। क्योंकि हार्मोन्स सही हो जाएंगे तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज नहीं रहेंगी, पॉलीसिस्टिक ओवरीज नहीं रहेंगी तो हमारे पीरियड्स भी रेगुलर हो जाएंगे। अब सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं कि बज़ाहिर हमें क्या चीज़ें नज़र आ रही होती हैं या दिख रही होती हैं। तो सबसे पहला जी है ओवरवेट। जो लोगों को लगता है कि सिर्फ ओवरवेट पेशेंट्स के अंदर PCOS हो सकता है या ओवरवेट पर्सन के अंदर PCOS हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। जहाँ 98% ओवरवेट होता है वहाँ 2% अंडरवेट के अंदर भी PCOS मौजूद हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है। एक्सेस फेशियल हेयर, इसके अंदर ये भी एक होता है कि हेयर लॉस भी हो रहा होता है सर पे से। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस क्यों होती हैं? मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस इसलिए होती हैं कि जहाँ मैंने बताया कि हार्मोन्स या फिर ऐसे केमिकल जो बॉडी का निज़ाम चला रहे हैं वो डिस्टर्ब हो गए तो ऑटोमेटिकली हमारा निज़ाम हज़म भी डिस्टर्ब हो गया। इनफर्टिलिटी, जो कि सबसे बड़ी टेंशन है ख़वातीन के अंदर, और इस टेंशन को दूर करने के लिए वो ख़ुद अपने ऊपर मेहनत कर सकती हैं। एक्नी, मूड स्विंग्स, सोल्यूशन क्या है इसका? जब हमें ये पता चल गया ये एक ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी एक हफ़्ते में खा के दवाई से हम ठीक हो सकते हैं, बल्कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें अपनी लाइफस्टाइल, अपने रहने के तरीके में, अपने खाने पीने के तरीके में चेंजेस करनी पड़ेगी तो हम सक्सेसफुली इससे छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है जी। 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लाइफस्टाइल है, मेडिकेशन है और दूसरी चीज़ें। मेडिकेशन एंड अदर्स को हम नहीं टच करेंगे, हम टच करेंगे लाइफस्टाइल को। लाइफस्टाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे उसको बेहतर बनाया जा सकता है, क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, क्या चीज़ें एक्सक्लूड करनी है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सही है। लाइफस्टाइल को 4 चीज़ों में डिवाइड कर लेते हैं: स्लीप, एक्टिविटी, स्ट्रेस, फूड या डाइट। सही है जी। सबसे पहले बात करते हैं स्लीप पे। आजकल का जैसा माहौल चल रहा है, क्वारंटीन, लॉकडाउन, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, तो स्लीप पैटर्न बहुत ही ख़राब हुआ है। रात में जागना और दोपहर में सोना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, हार्मोन्स को नॉर्मल काम करने के लिए रात की नींद बहुत ज़रूरी है और डे की एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। सही है जी। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल भी, इसलिए नहीं लेना क्योंकि जैसे कि मैं बता चुकी हूँ पहले कि हर 10 में से एक जो है वो इस कंडीशन से सफ़र कर रहा है।
स्ट्रेस हमारी बॉडी में ऐसे केमिकल रिलीज़ करती है जो वैसे ही हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं, और जब ऑलरेडी हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है या हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ हुआ है तो बिल्कुल भी सवाल ही नहीं पैदा होता है स्ट्रेस का। ठीक है जी, स्ट्रेस को रख दें एक साइड पे फ़िलहाल। एक्टिविटी नहीं होगी, हार्मोन्स ठीक नहीं होने वाले। सही है, एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। कौन सी एक्टिविटी करना है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। हैवी टू विगोरस एक्सरसाइजेज नहीं करनी होती पीसीओएस में। हैवी एक्सरसाइजेज को बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाना, हैवी एक्सरसाइजेज बिल्कुल भी नहीं करनी। कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है? मीडियम टू मॉडरेट एक्सरसाइजेज। ठीक है, मीडियम टू मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज, इसके अंदर वॉकिंग आ गया, वॉकिंग कर लें। योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, योगा अपनी लाइफ का पार्ट बना लें। अगर आप हफ्ते में 7 दिन कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो कम से कम 4 दिन तो ज़रूर आपने करनी है। सही है। इसके अलावा एक एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं वो है स्टेयर्स। अगर आपके घर में सीढ़ियाँ हैं तो आपने करना ही करना है इस्तेमाल सीढ़ियों को। सही है, वो कैसे करना है कि आप 3-4 सीढ़ियाँ जो है वो मखसूस कर लें अपने लिए, उसमें चढ़ें उतरे, ना भागना है ना बहुत हल्के चढ़ना है, नॉर्मल स्पीड से चढ़ें उतरें, और ये आपने 10 से 15 मिनट के लिए करना है और रोज़ाना 2 दफ़ा करना है दिन में। अब बात कर लेते हैं फूड की। फूड जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फूड या डाइट में क्या चीज़ इंक्लूड करनी है, क्या चीज़ एक्सक्लूड करनी है। पहले बात कर लेते हैं उन चीज़ों की जो कि हमें नहीं लेनी या अपनी डाइट में से एक्सक्लूड करनी है, अपने खाने में से निकालनी है। सबसे पहली चीज़ है चीनी। चीनी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। चीनी एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है, और हमारी बॉडी में उनकी बात कर रही हूँ जो पीसीओएस से सफ़र कर रहे हैं, जिनको पीसीओएस है, उनकी बॉडी में चीनी जहर की तरह काम करती है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि चीनी या फिर किसी भी खाने को डाइजेस्ट करने के लिए डिफरेंट केमिकल्स हैं जो बॉडी के अंदर काम करते हैं, और जब आपका ऑलरेडी हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ हुआ है तो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। सही है जी। चीनी से बनी हुई तमाम चीज़ें, कैंडीज़ हो गई, डेजर्ट्स हो गए। सेकंड चीज़ जो अवॉइड करनी है वो है बेकरी आइटम्स। हम लोग क्या पाकिस्तान के अंदर बेकरीज़ के अंदर बहुत ही ख़राब फ़ैट यूज़ होता है। बहुत ही ख़राब फ़ैट क्यों यूज़ होता है? क्योंकि वो एनिमल फ़ैट यूज़ करते हैं। सही है जी, जानवर की चर्बी यूज़ की जा रही होती है बहुत सी चीज़ें बनाने में। तो जानवर की चर्बी या एनिमल फ़ैट हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है, ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जो कि पीसीओएस के साथ हैं, जिनका वेट भी बढ़ा हुआ है, जिनका हार्मोनल इम्बैलेंस भी हुआ हुआ है, जिनको इरेगुलर पीरियड्स का भी प्रॉब्लम है। तो बेकरी आइटम्स, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज़ नहीं लेनी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कोल्ड ड्रिंक्स की, फ्रूट जूसेस की। फ्रूट जूसेस किसी भी फॉर्म में नहीं लेने। फ्रूट्स किस फॉर्म में लेने ये हम आगे जाके बात करेंगे। आर्टिफिशियल हो गए, नहीं लेने बिल्कुल भी। सोडास, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी। इवन शुगर फ्री भी नहीं लेनी। शुगर फ्री क्यों नहीं लेनी? क्योंकि उसमें ऐसे स्वीटनर्स डाले जाते हैं। क्योंकि हम पीते हैं तो हमें वो मीठी तो लग रही होती है ना, वो हमें मीठी इसलिए लग रही होती है क्योंकि उसमें स्वीटनर्स डले हुए होते हैं, और स्वीटनर्स हमारी बॉडी के लिए वैसे ही बहुत नुकसानदेह है। वो इन द लॉन्ग रन हमारे मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट कर रही होती है, मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स को डैमेज की तरफ लेके जा रही होती है। ये सारी चीज़ें आपने लाजमी वो हैं जो एक्सक्लूड करनी ही करनी है। फ़ैट, सैचुरेटेड फ़ैट और ट्रांस फ़ैट की मैंने इसलिए बात की कि सैचुरेटेड फ़ैट और ट्रांस फ़ैट ज़्यादा क्वांटिटी में लेना या ट्रांस फ़ैट थोड़ी भी क्वांटिटी में लेना हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होता। इसके बाद बात कर लेते हैं चौथी चीज़, वो है मिल्क। मिल्क जो है वो हमें लो फ़ैट लेना है। मिल्क, अब लो फ़ैट लेने का मतलब ये नहीं है कि मैं बाज़ार से जाके कोई महंगी सी चीज़ ख़रीदने को कह रही हूँ। लो फ़ैट मिल्क आप किस तरह बना सकते हैं? आप घर में भी बिल्कुल पी सकते हैं उसे। आप 90 to 95% पॉपुलेशन के घर में खुला दूध आता है पीने के लिए। दूध आया, आपने उसको उबाला, आपने उसको ठंडा होने रख दिया, उसके ऊपर एक मोटी सी लेयर आ जाएगी बलाई की, आपने वो लेयर हटा, दूध है वो आपने पी लिया, आपका लो फ़ैट मिल्क बन गया। लेकिन हाँ, अगर कोई लो फ़ैट मिल्क ख़रीद के पीना चाहे और उसको मार्केट में कोई ऐसी प्रोडक्ट मिल जाती है जो वो पी सकता है तो वो बिल्कुल पिए, अगर वो अफोर्ड कर सकता है। ठीक है जी, उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं हम जिन्हें हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है, या जो चीज़ें हम शामिल कर सकते हैं बेहतर करने के लिए अपनी सेहत को। सबसे पहले जो चीज़ जो आ जाती है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो आप लिख लें कि ज़रूर आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। वो ना सिर्फ हमारी हेल्थ को फ़ायदा पहुँचाती है बल्कि हमें ऐसे न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करती है जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को भी बेहतर बना सकते हैं। फ्रूट्स किस तरह खाने हैं? फ्रूट्स आपने काट के खाने हैं, साबुत खाने हैं, जूस नहीं बना के पीना उसका। फ्रूट्स आपने साबुत खाने हैं। कैसे खाने हैं? दिन में 2 दफ़ा फ्रूट ज़रूर लेना है आपने, एक फ्रूट। जैसे कि आप अगर एक सेब ले लें तो आपने 1 केला ले लिया। जौन से भी फ्रूट्स आपको अवेलेबल हैं आपने किसी भी फ्रूट के 2 पोर्शन ज़रूर लेने हैं।
टाइमिंग्स आप अपने हिसाब से वेरी कर सकते हैं। मिड मॉर्निंग में खा लें, जो कि नाश्ते और लंच के बीच का टाइम होता है, या फिर आप अगर आप 2 खा सकते हैं उस वक्त तो 2 खा लें, नहीं 2 उस वक्त खाना तो आप एक मिड मॉर्निंग में और एक इवनिंग में खा लें शाम के वक्त। फिर आ जाती है बात सब्जियों की। सब्जियां जो हैं वो बहुत सी लड़कियों को नहीं पसंद होती, लेकिन यहाँ पे चीज़ ये है कि पसंद नापसंद को अभी थोड़ी देर के लिए साइड पे रखना पड़ेगा, क्योंकि दवाइयाँ भी हमें नहीं पसंद होती पर खानी पड़ती हैं। दवाइयों से बेहतर है वो चीज़ें खा लें जो कि नेचुरल होती हैं, ठीक है। सब्जियाँ, पकी हुई सब्जियों की जहाँ तक बात है तो हफ़्ते में 3 दफ़ा पकी हुई सब्ज़ी किसी भी फॉर्म में आपने ज़रूर लेनी है मील्स में अपने, ठीक है। हफ़्ते में 3 दफ़ा ज़रूर लेनी है। कच्ची सब्जियों की बात है तो वो रोज़ाना इंक्लूड करनी है आपको अपनी डाइट में। अगर कच्ची सब्जियाँ आपको, जितनी भी कच्ची सब्जियाँ खाई जा सकती हैं वो नहीं खाई जा सकती होती हैं आपसे, या नहीं खाने का दिल चाह रहा होता आपका, तो आप ये कर सकती हैं कि जो सब्ज़ी आपको खाई जा रही है आप वो खा लें। खीरा खा लें, गाजर खा लें, ठीक है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन सही अमाउंट में लेना अपनी बॉडी के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। बहुत क्यों ज़रूरी है कि हार्मोनल इम्बैलेंस में प्रोटीन जितना अच्छा फ़ायदा पहुंचाएगा आपको, वो और कोई चीज़ नहीं पहुंचा सकती। प्रोटीन किस फॉर्म में लेंगे? एक तो आपने अंडा लेना है रोज़ाना, ठीक है। अगर आप रोज़ाना नहीं ले सकते तो आपने हफ्ते में 4 से 5 दफ़ा सुबह नाश्ते में अंडा ज़रूर खाना है एक। उसके अलावा और प्रोटीन की जो गुड सोर्स होती हैं वो है फ़िश, मछली। PCOS में या वेट लॉस में या वेट गेन है अगर किसी का बहुत ज़्यादा, तो उसके अंदर बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि मछली एक तो इटसेल्फ प्रोटीन सोर्स है बहुत अच्छी, दूसरा ये है कि वो एक आयरन सोर्स है, तीसरा ये कि वो उसके अंदर ओमेगा फैट्स होते हैं जो कि आपकी हेल्दी ओवरी की फंक्शनिंग में बहुत हेल्प करते हैं। सही है जी। इसके अलावा बीफ, मटन किसी भी फॉर्म में लेना चाहें आप। चिकन के ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं आजकल, बहुत सारी वीडियोस आती हैं, उसके बाद बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं कि चिकन लेनी चाहिए या नहीं, उनको आर्टिफिशियल फीड दी जाती है या फिर फलाना। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसी सोर्स से चिकन ले सकते हैं जो कि हेल्दी है तो आप बिल्कुल ले लें, नहीं तो अगर आपको डाउट है तो फिर आप चिकन को अवॉइड करें, ठीक है। इसके अलावा दालें और बीन्स जो हैं वो भी प्रोटीन की सोर्स हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छी सोर्सेज वो हैं जो मैं पहले बता चुकी हूँ। इसके अलावा मिल्क की हमने बात कर ली थी कि मिल्क हमने लो फैट कैसे पीना है। फ़ैट की बात कर लेते हैं कि फ़ैट या ऑयल किस फॉर्म में लेना है। तो फ़ैट की बात करने से पहले, ऑयल की बात करने से पहले मैं ये चीज़ बता दूं कि आजकल ऑलिव ऑयल जो है उसका बहुत आया हुआ है कि ऑलिव ऑयल जो है वो बहुत अच्छा है। नो डाउट वो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे जो लेने का तरीका है वो गलत हो सकता है। वो क्यों गलत हो सकता है वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे यहाँ पाकिस्तानी कुकिंग के अंदर बहुत देर तक कुकिंग की जाती है और हाई टेम्परेचर्स में कुकिंग की जाती है, जो ऑलिव ऑयल के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। ऑलिव ऑयल हाई टेम्परेचर कुकिंग पे ख़राब हो जाता है, आप ये समझें। तो आप ऑलिव ऑयल को बिल्कुल भी आपने कुकिंग हाई टेम्परेचर्स पे उसको नहीं रखना। आपने अगर ऑलिव ऑयल लेना है तो आप उसको सैलेड पे डाल के खा सकते हैं, किसी चीज़ पे ऊपर से डाल के खा सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जिसको बहुत मिनिमम टेम्परेचर के लिए जैसे सौते कर रहे हैं या बिल्कुल ही हल्की आंच पे पका के उतार लिया, उसके लिए भी मना करेंगे। लेकिन अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो उतना करें, बहुत हाई टेम्परेचर्स पे खानों के अंदर नहीं शामिल करें उसको, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल के अंदर आप जो आजकल अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कैनोला हो गया, सनफ्लावर हो गया, सैफलावर हो गया। जिस ब्रांड का आप ख़रीद सकते हैं वो आप इस्तेमाल कर लें। क्वांटिटी डिपेंड करता है कि क्वांटिटी कितना ले रहे हैं। प्लेट में तैरता हुआ तेल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। प्लेट में तैरता हुआ तेल आप बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। आपने कितना तेल इस्तेमाल करना है, जितना 1 टीस्पून के करीब हो जाए एक प्लेट के अंदर, और जब आप तैरता हुआ तेल उतार देंगे या एक्स्ट्रा तेल बिल्कुल उसमें से रिमूव कर देंगे तो वो आ जाएगा। तो आप दिन में 4 टीस्पून के अराउंड तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सीड्स और नट्स की। पहले नट्स की बात करते हैं। नट्स जो हैं, सारे ही नट्स बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। उसके अंदर ओमेगाज होते हैं, उसके अंदर फाइबर की सोर्स होता है वो, इसके अलावा उसके अंदर और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट या हेल्दी नट जो कि PCOS में हेल्प करता है वो है वॉलनट। तो दिन में 3 से 4 वॉलनट आप रोज़ाना ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको वॉलनट सिर्फ नहीं लेना, बाकी सारे नट्स भी लेने हैं, तो आप एक जार के अंदर मिक्स नट्स भर लें और एक हैंडफुल नट्स आप नट की मुट्ठी एक भर के ले सकते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ की एक्सेस जो है वो ख़राब होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं सीड्स की। सीड्स का आजकल बहुत इन हुआ हुआ है ये टॉपिक कि सीड साइकिलिंग या सीड्स किस तरह खाए जाएँ। मैं ये कहूँगी बीइंग अ क्लिनिकल डाइटिशियन, इस बारे में कोई भी ऑथेंटिक रिसर्च जो है वो पब्लिश नहीं हुई है। इसके इफ़ेक्ट्स हाइपोथेसिस हैं इसकी, डिफरेंट
ट्रायल्स हैं, लेकिन इसकी कोई रिसर्च नहीं पब्लिश हुई है अभी कि ये जो है वो सिर्फ ये करने से जो है वो आपकी PCOS ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे बिल्कुल नहीं जाइएगा। अगर लेकिन हाँ, ये बात है कि सीड्स जो है वो ओमेगास के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं और ओमेगास हमारी ओवरीज़ को हेल्दी बनाने में हेल्प करते हैं या उनकी फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। तो फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स जो भी आप लेना चाहें, इनको मिला के आप दिन में 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून लें, और अगर आप सिंगल ले रहे हैं, सारे सीड्स लेना चाहते हैं तो 1 टीस्पून ले सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है जी, ये वो चीज़ें थी जिनके बारे में हमने बात की जो हमें इंक्लूड करनी चाहिए अपनी डाइट के अंदर। इसके अलावा कोई भी सवाल हो आपसे, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपको वीडियो मेरी कोशिश ये थी कि मैं इस वीडियो को आसान तरीन अल्फाज में समझा सकूं, कोई मेडिकल टर्म्स या मुश्किल अल्फाज ना इस्तेमाल करूं। तो अगर आपको पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और ये वीडियो आप उन तमाम ख़वातीन जो आपके जानने वाली हैं, जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं, सबको भेज दें, क्योंकि हमें नहीं मालूम, जैसा कि मैंने बात की थी, हमें नहीं मालूम कि किसको इसकी कितनी टेंशन है। तो क्या पता आपके फॉरवर्ड करने से किसी का फ़ायदा हो जाए। चलें जी, वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाने से पहले मैं आपको 3 महीने का चैलेंज देके जा रही हूँ, क्योंकि 3 महीने में आप खुद देखेंगे कि आपकी बॉडी पे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे आपको इनर फीलिंग उसकी कितनी बेहतर हो जाती है। चलिए जी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।